गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू विथवाइल स्टडीज़। आज है 21 जून 2025। तो ये लोगो देख ही सकते हो, आज है इंटरनेशनल योगा डे। तो चलिए अब अपने करंट अफेयर्स आज के शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ देखो, ये है इम्पोर्टेंट डेज से। आज इंटरनेशनल योगा डे है। इस साल का सबसे पहले थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, तो आज का दिन जो एंशियंट इंडियन योगा प्रैक्टिसेस हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है ना। और फिज़िकल और मेंटल वेलबींग के लिए योगा उसके कितने बेनिफिट्स हैं, उसके लिए आज का दिन उसको रिकॉग्नाइज करता है। और आज के दिन भी बहुत सारे योगा सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, है ना, अवेयरनेस एक्टिविटीज़ होती हैं। और वन मोर थिंग कि इस साल 11th इंटरनेशनल योगा डे है। ठीक है, और हेल्थ को प्रमोट करता है, इनर पीस को और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को भी प्रमोट करता है। थीम इम्पॉर्टेंट है और याद रखना 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। अब आगे चलते हैं। तो 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोग्राफी क्या होता है? ज्योग्राफी का ये एक सब्जेक्ट है, बट इसमें हम वाटर्स के बारे में, वाटर के जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे वाटर्स के बारे में, जैसे रिवर्स के, लेक्स के, है ना, ओशंस के। ठीक है, और आज का दिन हाइड्रोग्राफी के बारे में ही अवेयरनेस रेज करने के लिए है, और कैसे ये हमारी जो सीज़ और ओशियंस की नॉलेज है उसको इम्प्रूव करता है ना, उसकी स्टडी में ये हेल्प करता है। ठीक है, थीम क्या है इस साल का? सीबेड मैपिंग एनेबलिंग ओशियन एक्शन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट इज समर सोलिस्टाइस। जैसे हमने सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, क्योंकि डिफेंस एस्पायरेंट ही हैं यहाँ पे, तो सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा समर सोलिस्टाइस के बारे में। तो ये 21 जून को आता है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन ही होता है, लॉन्गेस्ट डे। ठीक है, और साउथर्न में शॉर्टेस्ट डे। अगर हम सन की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल ओवरहेड होता है ये। ठीक है, और सन अब से साउथवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा फिर से। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। याद रखना समर सोलिस्टाइस 21 जून। नेक्स्ट इज अबाउट वर्ल्ड म्यूजिक डे। ठीक है, ओरिजिनेट कब से हुआ? फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ 1982 में। और आज का दिन जो है उसका पर्पस क्या है कि वो म्यूज़िक को डेमोक्रेटाइज करे और कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करे, है ना। लोगों को एनकरेज करता है कि वो म्यूज़िक बनाएं और उसको एन्जॉय करें, क्योंकि म्यूज़िक हमारे मन में एक शांति देता है ना। अलग अलग तरह का जैसे म्यूज़िक होता है, वो अलग अलग मूड्स के हिसाब से हम लोग सुनते हैं उसको, एक हीलिंग प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इस साल का थीम क्या है? हीलिंग थ्रू हारमनी। ठीक है, हीलिंग थ्रू हारमनी। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। तो नीरज चोपड़ा ने अभी जीत ली है, विन कर ली है पेरिस डायमंड लीग 2025 टाइटल। ठीक है, तो ये बेस्ट इनका थ्रो था इस रात का। 88.16 मीटर इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में थ्रो किया, जो कि मतलब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के बराबर था, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के बराबर। ठीक है, तो तुम याद रखना पेरिस डायमंड लीग नीरज चोपड़ा जीते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट EIU ग्लोबल लिवेलेबिलिटी इंडेक्स 2025। अब ये इंडेक्स कैसा है कि कौन सिटीज़ के बारे में है, बेसिकली दुनिया में जितने भी सिटीज़ हैं
कि कौन सा ज़्यादा लिवेबल है, मतलब कहाँ पे रहना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा लिवेबिलिटी है। तो डेनमार्क का ये सिटी है कोपेनहेगन, ठीक है, इसने टॉप किया है वर्ल्ड के मोस्ट लिवेबल सिटीज़ में से, इसने इस इंडेक्स में टॉप किया है। और वियना को इसने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वियना जो था वो 3 साल से डोमिनेट कर रहा था, इसमें 3 साल से वो टॉप पे आ रहा था, बट अब कोपेनहेगन आ गया टॉप पे, और जो कि डेनमार्क का है। ओके, आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी फ्लैग्ड ऑफ किया है किसको, फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया लोकोमोटिव बिल्ड है ये, ठीक है, अफ्रीका के जिनिया को ये एक्सपोर्ट हुआ है। एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप है, या तो मेजर बोलो बड़ा बोलो, चलो ठीक है छोड़ो इसको, एक मेजर स्टेप है फॉरवर्ड फॉर इंडियाज़ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट गोल्स, ठीक है। जैसे भाई हम बहुत वो हो रहे हैं, हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, है ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया अपने मतलब अपने में ही सब चीज़ें बनाए, खुद से बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, तो बल्कि एक्सपोर्ट ही करे, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए, तो ये हमारा गोल है। तो ये बहुत बड़ा मेजर स्टेप है इस गोल के वे में। तो ये क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट डीजल लोकोमोटिव है, जो कि बिहार में बिल्ड हुआ है, ठीक है, और ये एक्सपोर्ट होगा रिपब्लिक ऑफ गिनिया को इन वेस्ट अफ्रीका। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, यूपीएससी ने लॉन्च किया है एक प्रतिभा सेतु पोर्टल, ठीक है, तो ये प्रतिभा सेतु इसका नाम है पोर्टल का। ये पोर्टल किस लिए है कि जो एग्ज़ाम क्वालिफायर्स हैं वो जॉब अपनी फाइंड कर सकें। बेसिकली जो बच्चे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं बट फाइनल स्टेज में आके रह जाते हैं, जैसे कि इंटरव्यू में आके, और मतलब फाइनली रिकमेंड नहीं हो पाते, तो उनके लिए ये पोर्टल है ताकि वो जॉब फाइंड कर सके, प्रतिभा सेतु पोर्टल पे। इसमें 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स जिन्होंने कि सिविल सर्विसेज क्लियर किया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर किया है ना, फॉरेस्ट सर्विसेज, सीएपीएफ, मेडिकल सर्विसेज, जियो साइंटिस्ट और आईईएस, आईएसएस, ये सब क्लियर किया है। तो 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स इस पे लॉगिन कर सकते हैं। और इस स्कीम का एम क्या है कि ये गवर्नमेंट बॉडीज़ और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ दोनों को कनेक्ट करे, है ना, ताकि बच्चों को फ़ायदा मिले। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो ये बैंक का नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो इन्होंने जीता है अभी डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड, ठीक है, किसके लिए, फॉर एक्सपेंडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक्सपेंड करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड जीत लिया है। और ये अवार्ड कन्फर किसने किया, निर्मला सीतारमन जी ने, यहाँ हम देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है जय हिंद स्कीम के बारे में। तो जय हिंद स्कीम, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लो। तो फुल फॉर्म क्या है, जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये है जय हिंद स्कीम। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये लॉन्च की है जय हिंद स्कीम टू एम्पावर नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल स्टूडेंट्स जो हैं, है ना, उनको एम्पावर करने के लिए स्किल्स से और सीयूईटी ट्रेनिंग से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत रिमोट एरियाज़ है ना, तो स्किल ट्रेनिंग इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ये स्कीम उन्हें हेल्प करेगी स्किल ट्रेनिंग में और हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करने में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट, ठीक है, तो ये अपनी तरह का पहला समिट हुआ है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट, और हुआ कहाँ है, केन्या ने इसको होस्ट किया है, नायरोबी में, ठीक है,
अफ्रीका में, और ये एक बहुत लैंडमार्क समिट है। बहुत सारे प्रोमिनेंट पॉलिसी मेकर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जुडिशियल लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और फेथ को रिप्रेजेंटेट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया पूरे अफ्रीका से, ठीक है। तो याद रखना, इंटरनेशनल रिलीजियस समिट फ्रीडम समिट कहाँ हो रहा है? नायरोबी में, ठीक है। So that was all. Thank you. Subscribe our YouTube channel Worthwhile Studies for daily current affairs video. और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोस के PDF वहाँ पे आ जाते हैं। You can revise from the PDF after watching the video. जय हिंद।